नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रदेशवासियों को सरकार सौगात दे रही है। 11 कॉलेज भवनों का डिजिटल लोकार्पण, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। ये सब कुछ संभव हुआ है, जैसे कंप्यूटर क्रांति हो गई, आईटी क्रांति हो गई, सारी सुविधाएं सभी विभागों की, सभी संस्थाओं की आईटी बेस हो गई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल, गूगल और ट्विटर और जो भी हैंडल आए हैं सोशल मीडिया के, ये एक क्रांति का परिणाम है कि जो उनका सपना था देश को 21st सेंचुरी में जाने का, उस रूप में आगे बढ़ते गए। इसलिए आज स्कॉलर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन जितने ज्यादा बनेंगे देश के अंदर, उतना ही देश का उद्धार योजनाबद्ध तरीके से हो सकता। हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा दूसरे मुल्कों के लोगों पर। और यही कारण है कि हमारे यहाँ के जो नौजवान साथी है, उन्होंने जाके दूसरे मुल्कों में नाम कमाया। जैसा आपने सुना होगा कि मिस्टर बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे, उनको कहना पड़ा अपने अमेरिका के नौजवानों को कि आप लोग मेहनत करो, वरना हिंदुस्तान के नौजवान आपसे आगे निकल रहे हैं। सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा आपने, और पूरी दुनिया में छा गए हमारे आईटी के एक्सपर्ट, छा गए, नए नए नवाचार किए, नई नई कंपनी बनाई। अभी हाल ही में अभी आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह न्यूज आई कि राजस्थान के 2 छात्र, मिस्टर गौरव मुंजाल और एक आईएएस बन गए थे रोमन सैनी, इन्होंने अपने एक छात्र सहयोगी हिमेश सिंह को साथ लेकर के 2015 में एक ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी स्टार्ट की। अब आप कल्पना कीजिए कि वो कंपनी एक जुनून था जो आईएएस का सिलेक्शन होने के बावजूद उसको छोड़ के इस नौजवान ने, रोहन सैनी ने, गौरव मुंजाल जो इनके मित्र थे, इन लोगों ने कंपनी बनाई। और अभी 3-4 दिन पहले खबर आई थी, ये कंपनी जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए देश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इस कंपनी का जो है नाम भी रखा गया इन्होंने अनअकैडमी, और आज की वर्थ जो है इसकी वैल्यू 11,000 करोड़ हो गई है। तो ये जो स्टार्टअप और ये जो नए नए नवाचार और नई नई जो सोच पैदा हो रही है नौजवानों के अंदर, इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू से ही माहौल, आजादी के बाद से ही यहाँ पर उच्च शिक्षा का, टेक्निकल एजुकेशन का माहौल पंडित नेहरू के वक्त में बना। फिर भी हमें सुनना पड़ता कई बार 76 साल में क्या हुआ देश के अंदर, वो अपनी जगह दूसरी बात है, राजनीतिक बात हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी भंवर सिंह भाटी जी और सुभाष गर्ग जी बता रहे थे आपको किस प्रकार का फैलाव टेक्निकल एजुकेशन के अंदर किया जाने का सोच है, किस प्रकार से उच्च शिक्षा के अंदर कॉलेजेस हमने खोला है, जो मेरे ख्याल से 25-30 साल 40 साल के पहले भी नहीं हुआ होगा ऐसा कभी, कि करीब 87 कॉलेजेस 1.5 साल के अरसे में खोली गई हो। नहीं, यूजी से पीजी क्लासेस अपग्रेड की गई हो, नए नए विषय खोले गए हों, साइंस में विशेष ध्यान रखा जा रहा हो। ये तमाम जो फैसले हो रहे हैं उस सोच के अंतर्गत हो रहे हैं कि हम जब तक उस शिक्षा के क्षेत्र में अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे प्रदेश के अंदर, तो आने वाले वक्त में नौजवानों को जो चैलेंज सामने है रोजगार का, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उस पर कामयाब होने में वो सफल नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती आज, अगर कोरोना की चुनौती तो है ही है, सबके सामने वो महामारी के रूप में पूरे विश्व के अंदर है, पर हमारे यहाँ की चुनौती अर्थव्यवस्था जिस रूप में सामने आई है, और स्लो डाउन हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन कोरोना के पहले से ही। अब कोरोना के अंदर जो हालात बने लॉकडाउन में, और ज्यादा स्थिति राज्यों की भी और केंद्र की भी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वो एक अलग विषय है, मैं नहीं जाना चाहूंगा उसके अंदर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार किस प्रकार से पूरा सहयोग मिले जिससे कि हमारी विकारी गति रुके नहीं, पर हमारी प्रायोरिटी फिर भी बनी रहेगी उच्च शिक्षा के क्षेत्र और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। क्योंकि अगर
मानव संसाधन तैयार होगा, ह्यूमन रिसोर्स अगर हम लोग राजस्थान के नौजवानों को प्रतिस्पर्धा में डालेंगे, वो आने वाले वक्त में राजस्थान में काम आएगा। राजस्थान विकास में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। राजस्थान के बाहर भी देश और दुनिया के अंदर जाकर नाम कमा सकते हैं राजस्थान का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप सबके सहयोग से संभव हुआ है, कुछ दानदाताओं ने, भामा साहब ने भी गुरारिका जी का नाम लिया गया, किशोर संघवी जी का नाम लिया गया, इसमें निर्माण किया जाए जिसको केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई नवलगढ़ में, मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट अभियांत्रिकी महाविद्यालय नवलगढ़ के लिए, मणि मोदी फाउंडेशन ट्रस्ट कोलकाता के सहयोग से, नवीनतम रिसर्च प्रोजेक्ट गुड़ा में भी हो रहा है, भवन का निर्माण हुआ है। कॉन्फ्रेंस हॉल की बिजली तो ये तमाम जो काम हुए हैं इसी प्रकार से एक वर्चुअल दानदाताओं के सहयोग से, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एवं धन कमाते हैं, आमदनी अच्छी होती, पर आगे आके समाज को देने का संकल्प करना बड़ी बात होती है। टेस्टिंग लैब जो नजारा देखा मैंने अभी कोरोना के अंदर, वो बेमिसाल था। हम लोगों ने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी भी, गुणवत्ता प्रदान करने के लिए आम नागरिक हो, चाहे वो उद्योगपति हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक संस्थाएं हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन एक्टिविस्ट हो, रिसर्च लैब का भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई पार्टी के लोग हो, सबने मिलकर मेरे ख्याल से जो जितना संभव था उनके लिए एमएलए फंड हमने अलाउ किया, वो भी काम आया। पर तकनीक पर आधारित सूखा खाने के पैकेट सामग्री और पका हुआ खाना इस रूप में 2-3 महीने चला सोलर ऊर्जा से कॉन्फ्रेंस हॉल की राजस्थान में। सरकार ने भी कैश डिस्ट्रीब्यूट किया बड़ी संख्या में। वर्चुअल रियलिटी आधारित स्मार्ट साथ में हम लोगों ने इंजीनियरिंग लैब का भी आज लोकार्पण किया जा रहा है। गेहूं व दालें भी दी, सब कुछ किया होगा, पर पूरे प्रदेश में हर नागरिक ने डेस्टिट्यूट, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज डेस्टिट्यूट हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे कोई हो, सबको महसूस करवा दिया कि सरकार और समाज मिलकर आपके लिए टू के लिए बहुत सुख दुख में खड़ी है आपके साथ में। तो ये आपने देखा होगा, ये परिणाम है। शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करने के लिए ₹1,00,000 का केंद्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल पर वाचनालय कक्ष का निर्माण किया गया है और जिसकी लागत 50.98 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग के रिसर्च लैब का भी इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया जा रहा है। प्रदेशवासियों को सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 कॉलेज भवनों का डिजिटल लोकार्पण, वीसी के जरिए ये डिजिटल लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में कई लोग शामिल रहे, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशवासियों को सौगातें दे रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, फीडबैक भी लगातार ले रहे हैं, बैठकें जो भी ले रहे हैं वो तमाम चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और आज उसी कड़ी में एक और लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री का कोरोना को लेकर, कोरोना गाइडलाइन को लेकर WHO की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये एहतियात बरती जा रही है और इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं 11 कॉलेज भवनों का प्रदेश वासियों को सरकार की सौगात। बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उच्च और तकनीकी शिक्षा पर फोकस है। कम्युनिकेशन विभाग के रिसर्च लैब का भी इसमें निर्माण किया जा रहा है जिसको आज लोकार्पित किया जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टॉप 10 वायरल। उदयपुर में लड़की से छेड़छाड़ करना एक शख्स को भारी पड़ गया है। लड़की को छेड़ने की हिमाकत की, फिर क्या लड़की की मां ने मोर्चा संभाला और झाड़ू से आशिकी का भूत झाड़ दिया। झुंझुनू में कोर्ट परिसर में ननद भाभी आपस में भिड़ गई। दरअसल कोर्ट में बयान देने आई भाभी के साथ ननद ने मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित महिला का कहना है कि ननद उस पर रेप केस वापस लेने का दबाव बना रही है।
ग्रेटर नोएडा में रिटायर्ड दरोगा के बेटे की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है। यूपी के हमीरपुर में रोडवेज बस का यात्रियों द्वारा धक्का मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। यात्री खराब हुई रोडवेज बस से धक्का लगाकर स्टार्ट करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में बैंक में दिन दहाड़े चोरी। बैंक से बैग लेकर रफू चक्कर हुआ बच्चा। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नाले के रास्ते घर में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पेड़ से बांधा। छत्तीसगढ़ के धमतरी के मगर लोड में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई एकड़ की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। प्रतापगढ़ के नटेला गांव के खेत में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंचे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया और अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। एक अजगर ने वनराज को अपना शिकार बना लिया। धान के खेत में अजगर ने वनराज को लपेटकर अपना शिकार बना लिया। आवाज सुनकर लोग पहुंचे और इस घटना का वीडियो भी बनाया। चलिए, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, फिर से लिए चलते हैं। पब्लिक के लिए खोल रहे हैं जो रिव्यू मीटिंग को। रिव्यू मीटिंग में सरकार के अधिकारी और हम लोग सब बैठते हैं। हम क्या बात करते हैं आपस के अंदर, तैयारी किस प्रकार की है, कहाँ कमी बेची है, कैसे ठीक करना है, पब्लिक का फीडबैक क्या आ रहा है। डॉक्टर्स बैठते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर एक्सपर्ट बैठते हैं। इस बार हमने और लोगों को बुलाया एक्सपर्ट को। हम चाहेंगे उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हो वो पंचायत ग्राम पंचायत स्तर तक होगी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जिलों में तो जुड़ेंगे जिले, तो उसमें हमने पब्लिक आह्वान किया कि आप क्योंकि उस दिन ओपन कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर भी, तो आप अपने फेसबुक से या अपने गूगल से यूट्यूब से जुड़ सकते हैं और उस दिन आप लाइव देख सकते हैं 15 तारीख को सुबह 11 बजे से 11 बजे से। तो ये आप, क्योंकि कोरोना जो है बहुत भयंकर महामारी है और लोगों का भय खत्म हो गया, क्योंकि मृत्यु दर 1% है राजस्थान के अंदर। हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और अच्छी व्यवस्था हुई है मेडिकल के अंदर। पहले दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री थे और मजबूत किया गया उनको भी, और अब भी इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। इसलिए आज देश में सबसे कम मृत्यु दर है तो राजस्थान के अंदर है 1%। रिकवरी रेट भी हमारी बहुत शानदार है देश के अंदर। तो उसके कारण से आज लोग भयमुक्त हो गए। हम कहते हैं कि आप भयमुक्त होने के बजाय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये आप इसको सीरियस ले रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में थे, व्यवहार आप लॉकडाउन की तरह ही करें बिना लॉकडाउन के भी, जिससे कि अर्थव्यवस्था भी चलती रहे, काम धंधे बंद नहीं हो, आवागमन चलता रहे, दुकानें खुली रहे, उद्योग वापस शुरू हो, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है वो शुरू हो, वो काम भी होता रहे। इसलिए लॉकडाउन तो खोलना पड़ रहा है। पर अगर लोगों ने लापरवाही करी, सामरिक सेंटरों में जाना आना, बड़े रूप में घरों से बिना मतलब बाहर निकलना, घूमने जाना, अगर ये बड़ी संख्या में बिना सोशल डिस्टेंसिंग की, तो किसको कब कोरोना अटैक हो जाए मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कुछ मौतें भी हो रही है। हम चाहेंगे एक भी मौत नहीं राजस्थान में हो, ये सोच करके हमने तमाम व्यवस्थाएं करी है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी इस बात को आगे फैलाएं कि 15 तारीख को 11 बजे लाइव देखें वो कि वास्तव में राजस्थान सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। आपको कोई सुझाव हो तो आप भेज सकते हो। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अल्प समय में विभाग एचआरडी मंत्रालय के अधीन कई बड़े काम किए। 1.5 साल में पहली बार प्रदेश में 20 से ज्यादा कॉलेज खोले गए हैं। राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा। देश में शिक्षा का माहौल पंडित नेहरू के समय से तैयार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने बहुत सारे काम किए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हमारी प्राथमिकता में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा
बनी रहेगी। सीएम ने भामाशाहों की भी तारीफ की। कॉलेज भवनों के निर्माण में सहयोग के लिए भामाशाहों की तारीफ की। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उदयपुर से। उदयपुर में बिजली विभाग की लापरवाही, उपभोक्ता को 15 लाख का बिल थमा दिया। 76 यूनिट के लिए 15 लाख का बिल थमा दिया है उपभोक्ता को। उपभोक्ता के घर में सिर्फ एक बल्ब लगा है। बिजली विभाग की लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं। सराड़ा इलाके का यह पूरा मामला है। उदयपुर में बिजली विभाग के कारनामे रोजाना सामने आ रहे हैं। अब सराड़ा इलाके के रणजीत सिंह का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां उसके घर के बाहर खंबे पर लगे मीटर में महज 76 यूनिट बता रहा है, लेकिन बिजली विभाग ने 15 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल भेज दिया। इस व्यक्ति के घर में महज एक बल्ब है, वो भी घर के बाहर लगा है। घर के अंदर तक कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन एक बल्ब का बिल 15 लाख रुपए आना अब चर्चा का विषय बन गया है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, दोनों तस्वीर उदयपुर की है। घर में बिजली का कनेक्शन ना हो और आपके पास बिल आ जाए। आप पूछेंगे भला ऐसे कैसे, पर चौंकिए मत, उदयपुर में ऐसा ही हो रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, 15 लाख का बिल 76 यूनिट के लिए किस हिसाब से, मतलब कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं आजकल ये बिजली विभाग वाले? सुमित, देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उदयपुर में मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिजली विभाग गरीब और आम जनता के साथ में मजाक करने में तुली हुई है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनका स्पष्टीकरण देना भी शायद बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए संभव नहीं है। ये जो मामला अभी सामने आया है, ये सराड़ा इलाके का है। घर के बाहर खंबे पर मीटर लगा है और जो मीटर से बिजली की लाइन खींची गई है वो घर के अंदर तक भी नहीं पहुंच रही। सिर्फ पोर्च में एक बल्ब लगाया गया है और उस एक बल्ब का जो बिजली का बिल आया है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा का थमा दिया गया है। लेट फीस के साथ में ये बिल जो उसमें दर्शाया गया है कुल 16 लाख रुपए की राशि चुकाने का बताया गया है। तो कल ही मामला सामने आया कि बिना बिजली कनेक्शन के बिल थमा दिया गया। इससे पहले करोड़ों का बिल आया और ऐसे कई मामले हैं जिसमें पहले हजारों 4-5 हजार रुपए का जिनके बिल आता था उनके 1-1, 2-2 लाख रुपए के बिल थमा दिए। तो लगातार बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो उदयपुर में सामने आ रही है। देखिए, तस्वीर देखकर, ये खबर देखकर आज अगर श्रीनिवास रामानुजन होते तो वो भी शर्मिंदा हो जाते, पानी पानी हो जाते कि भाई कौन सा ऐसा कैलकुलेशन आप कर रहे हो कि इस बिल का इतना आप कीमत का इतना बिल भेज रहे हो। आपकी बात हुई बिजली विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, क्या सफाई पेश कर रहे हो? देखिए, पहले जो मामले आए थे उनमें जरूर स्पष्टीकरण सामने आया था, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर किसी तरह का स्पष्टीकरण या फिर इसके पीछे क्या कारण है ये सामने नहीं है आ पाया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो इस बिल को, क्योंकि एक बल्ब घर में जलता है, एक बल्ब इतनी बिजली की खपत नहीं कर सकता और ग्रामीण इलाके का ये रहने वाला एक गरीब किसान है जिसके घर में पंखा तक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर ये बिल आया है। अब बिजली विभाग को इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया, तो उन्हें इस मामले को समझते हुए गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेंगे कब? और ये व्यक्ति जिसके घर पर बिल पहुंचा है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है, इसका परिवार क्या कह रहा है? घर पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, फिर भी बिल पहुंच गया है इसके पास। धड़कनें बड़ी हुई होंगी इसकी भी। अब जिस तरह से बिल हाथ में आया है, बिल हाथ में आते ही लोगों के हाथ पैर फूल रहे हैं। बिजली का बिना कनेक्शन के करंट लगता हुआ नजर आ रहा है और ये गरीब किसान लोग हैं जो कि पूरी तरह से विभागीय कार्रवाई को समझते तक नहीं है। तो ऐसे में ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने को मजबूर है और भाजपा इस पूरे मामले को लेकर जरूर इन लोगों को सामने ला रही है, क्योंकि भाजपा विपक्ष में है। शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात नशे पर कस्ती नकेल की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए, पहले दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर।
पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए नशीली गोलियों की बड़ी खेप जब्त की है। साथ ही 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। तो दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां भी नशीली गोलियों की बड़ी खेप पकड़ी है। श्रीगंगानगर की बात, श्रीगंगानगर में नशे की बड़ी खेप बरामद। बीएसएफ और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 लाख से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद। नशे की गोलियों समेत ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। करीब 8 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। पंजाब में इस नशे की खेप की सप्लाई होनी थी। बीएसएफ और एनसीबी की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1,05,000 नशे की गोलियों सहित ट्रक चालक गिरफ्तार। वहीं जोधपुर से खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नशीली टैबलेट की बड़ी खेप बरामद। 6 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां जब्त। पुलिस ने 4 आरोपियों को लिया हिरासत में। और एक और बड़ी खबर, टोंक से, टोंक में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डोडा चूड़ा की बड़ी खेप इनके पास से जब्त की गई है। पुलिस ने एक पिकअप भी जब्त की। टोंक से खबर, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। डोडा चूड़ा की बड़ी खेप जब्त। जिस पिकअप में यह नशे की खेप ले जाई जा रही थी, वो पिकअप भी पुलिस ने जब्त कर ली है। और अब इन दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। सिरोही पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रिको क्षेत्र के बायोडीजल फैक्ट्री में कार्रवाई की गई है। स्वरूपगंज बायोडीजल फैक्ट्री से सैंपल लिए गए हैं। सैंपल लिए जाने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया है। बायोडीजल फैक्ट्री में कार्रवाई सिरोही पुलिस की स्पेशल टीम की। स्वरूपगंज बायोडीजल फैक्ट्री से लिए गए सैंपल। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत पर प्रदर्शन।